तो चलिए आज देखते हैं एंटोन चेखव का ये कमाल का मजेदार वन एक्ट प्ले। यहाँ एक सिंपल सा शादी का प्रपोजल अनएक्सपेक्टेडली एक जमीन के झगड़े में बदल जाता है। बड़ी ही फनी कहानी है। आइए देखते हैं इसमें क्या क्या होता है। सोच के देखिए, एक बिल्कुल परफेक्ट मैरिज प्रपोजल प्लान किया गया है, सब आवन है। उसमें क्या गड़बड़ हो सकती है? अगर आप चेखव की इस कहानी में हैं, तो जवाब है लिटरली सब कुछ। तो आइए शुरू करते हैं इस बड़े ही अनोखे और कह सकते हैं झगड़ालू प्रपोजल की कहानी। सबसे पहले एक चीज समझ लेते हैं, ये प्ले एक फार्स है। इसका मतलब है ये एक ऐसी कॉमेडी है जिसमें सिचुएशंस को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर अजीब और सुपर फनी तरीके से पेश किया जाता है। तो लॉजिक कम और ड्रामा ज्यादा एक्सपेक्ट कीजिए। बेसिकली कहानी का मेन पॉइंट ये है कि अमीर परिवार आपस में शादी करके और ज्यादा अमीर बनना चाहते हैं। यहाँ शादी प्यार से ज्यादा एक बिजनेस डील है, एक तरह का इकोनॉमिक डिसीजन। अब मिलते हैं इस कहानी के 3 सबसे इम्पोर्टेंट और सच कहूं तो सबसे झगड़ालू कैरेक्टर्स से। पहले हैं इवान लोमोव। है तो ये एक अमीर पड़ोसी, लेकिन हमेशा अपनी बीमारियों को लेकर टेंशन में रहते हैं। पैल्पिटेशंस यानी दिल का तेज धड़कना उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मतलब इनको हर तरह की बीमारी है, या कम से कम लगता तो है। ये है नतालिया, 25 साल की हैं, घर चलाने में एक्सीलेंट है, पढ़ी लिखी भी हैं, लेकिन बहस करने में इतनी माहिर कि इनसे कोई जीत ही नहीं सकता। बेसिकली आर्ग्यूमेंट में एक्सपर्ट। और आखिर में है नतालिया के पापा चुबुकोव। जैसे ही उन्हें प्रपोजल का पता चलता है, उनकी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहता। वो बस अपनी बेटी की शादी के लिए एकदम बेचैन। तो लोमोव का मिशन शुरू होता है। देखते हैं कि वो अपने इस प्रपोजल के मिशन को कैसे अंजाम देता है। लोमोव अपनी सबसे अच्छी इवनिंग ड्रेस और ग्लव्स पहनकर पूरी तैयारी के साथ चुबुकोव के घर पहुंचता है। उसको इतना बंठन के देखकर चुबुकोव भी हैरान हो जाते हैं कि भाई आखिर माजरा क्या है। बहुत ज्यादा घबराने और हिम्मत जुटाने के बाद लोमोव आखिरकार बोल ही देता है कि वो उनकी बेटी नतालिया से शादी करने के लिए उसका हाथ मांगने आया है। ये सुनते ही चुबुकोव खुशी से पागल हो जाते हैं। वो फौरन नतालिया को बुलाने जाते हैं और मजाक में कहते हैं, जाओ तुम्हारे सामान के लिए एक सौदागर आया है। सोच रहे हैं सामान? प्रपोजल आगे बढ़ता उससे पहले ही एक छोटी सी बिल्कुल मामूली सी बात पर एक बहुत बड़ा झगड़ा शुरू हो जाता है। और झगड़े की वजह थी जमीन, ऑक्सन मेडोज नाम की जमीन। लोमोव बस बातचीत शुरू करने के लिए कहता है, आपको याद होगा कि मेरे ऑक्सन मेडोज आपके जंगल से लगते हैं। ये लाइन जो इतनी सिंपल लग रही है, बस यही पूरे प्रपोजल का मूड खराब कर देती है। और नतालिया का रिएक्शन देखिए, वो लोमोव को तुरंत टोकती है और पूछती है, माफ करना, तुमने कहा मेरे ऑक्सन मेडोज? सीरियसली, क्या वो तुम्हारे हैं? बस यहां से झगड़े की शुरुआत हो गई। अब दोनों के पास अपनी अपनी कहानियां हैं। लोमोव कहता है कि उसकी आंटी की दादी ने वो जमीन कुछ टाइम के लिए नतालिया के परिवार के किसानों को यूज करने दी थी। वहीं नतालिया का कहना है कि एक्सक्यूज मी, हमारे पास वो जमीन 300 सालों से है। आर्ग्यूमेंट इतना बढ़ जाता है कि बाकी सब भूलकर दोनों बस चिल्लाने लगते हैं। नतालिया कहती है, हमारे हैं। लोमोव चिल्लाता है, नहीं, मेरे हैं। हमारे? मेरे? उनकी बहस का मतलब कोई एंड ही नहीं दिखता। इतने झगड़े के बाद अब सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि प्रपोजल का क्या होगा, शादी होगी भी या नहीं। बहस इतनी गर्म हो जाती है कि बेचारे लोमोव की तबीयत खराब होने लगती है। उसके पैल्पिटेशंस बढ़ जाते हैं और इस जमीन के झगड़े में शादी का प्रपोजल तो जैसे सब भूल ही जाते हैं। और ये कहानी हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब इंसान के सामने जमीन, दौलत और ईगो की बात आती है, तो क्या वो रिश्तों की अहमियत भूल जाता है? शायद कुछ चीजें वक्त के साथ कभी नहीं बदलती, है ना?